आज हम कावेरी सीड्स कंपनी के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। इसके कारोबार कैसे हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किन देशों के साथ कारोबार करती है, फ्यूचर में इस कंपनी की कितनी ग्रोथ हो सकती है, क्या आपको इसके शेयर्स खरीदने चाहिए, किस प्राइस पर खरीदें, किस प्राइस पर बेच दें, कितने दिन होल्ड करना है, कितना प्रॉफिट मिल सकता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें या हमें कॉल करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आप कावेरी सीड कंपनी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो के सेकंड पार्ट में आप कावेरी के टेक्निकल्स और फाइनेंशियल्स देखेंगे। क्या कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। वीडियो के थर्ड पार्ट में हम कावेरी सीड कंपनी के टारगेट्स बताएंगे, ब्रोकरेज फर्म्स और एनालिस्ट की क्या राय है इस कंपनी के बारे में, इस पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कावेरी सीड्स की कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप हैं। अपनी स्क्रीन के सामने फ्लैश हो रही इमेजेस को ध्यान से देखिए, इसके माध्यम से आप बहुत कुछ जानने वाले हैं इस कंपनी के बारे में। 30 इयर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन फॉर ऑल अवर स्टेक होल्डर्स। 30 सालों से कंपनी काम कर रही है और अपने स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है। फार्मर्स प्रॉस्पेरिटी और प्योरिटी। तो ये कंपनी किसानों के लिए है, किसानों के लिए काम करती है, उनकी ग्रोथ के लिए काम करती है। जैसे कि आप जानते हैं कावेरी सीड्स कंपनी है तो सीड्स पर काम करती है, जो कि एग्रीकल्चर की एक बेसिक नीड है। थॉटफुल इनोवेशन दैट ड्राइव ग्रोथ। आजकल कृषि कार्यों में साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ही उपयोग हो रहा है, जिसके कारण फसलों की ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है और किसानों को भी अधिक से अधिक फायदा मुहैया कराया जा सकता है। तो कंपनी उसी दिशा में काम कर रही है। कंपनी को अच्छा खासा अनुभव है इस फील्ड का। फार्मर्स की ग्रोथ के लिए अच्छा खासा काम करती है और फार्मर्स ही उनकी प्रियोरिटी हैं। सीडिंग द फ्यूचर बाय इन्वेस्टिंग इन बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कृषि कार्यों के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है कंपनी। देखिए यहाँ पर चेयरमैन की तस्वीर देख सकते हैं आप। कंपनी रिसर्च में भी काम करती है, जिससे कि फ्यूचर में ये अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स उपलब्ध करा सके। कंपनी के कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। 1500 MT टोटल कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी है इनके पास। 115 MT मेगाटन पर आवर टोटल एवरेज थ्रूपुट है इनके। 170 प्लस आउटरीच ट्रायल सेंटर से 7 प्लस स्टेट ऑफ द आर्ट सीड टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज प्लांट्स हैं इनके पास। 1 लाख प्लस लॉयल प्रोडक्शन ग्रोवर्स अक्रॉस 12 डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं इनके पास। तो बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल है इनका। फार्मर टेस्टिमोनियल रीड कर सकते हैं। विजिटर्स क्वालिटी मैनेजमेंट और सस्टेनेबल वैल्यू के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए इनके प्रोडक्ट्स हम आपको बताना चाहते हैं कि कौन कौन से इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो दो प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं इनके, पहले तो फील्ड क्रॉप और दूसरा वेजिटेबल्स। तो पहले हम फील्ड क्रॉप्स के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट कंपनी तैयार करती है वो हम आपको बताना चाहेंगे। स्क्रीन पर आ चुका है फील्ड क्रॉप। ये मेज, पैडी, देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं हम आपको बताना चाहेंगे। मेज, मेज के लिए कावेरी सीड उपलब्ध है और इसका नंबर है 6681। और भी कई प्रोडक्ट्स हैं, देखिए ड्रोना, हाइब्रिड सीड, कॉर्न, कॉर्न के सीड्स देते हैं। बम्पर, ये देखिए इस तरह के सीड भी हैं इनके पास, कावेरी बम्पर। तो देखिए मेज के लिए कई प्रकार के सीड्स हैं जो कि अलग अलग क्वालिटी में अलग अलग टाइप के मेज का प्रोडक्शन करते हैं। मेज इज द वर्ल्ड्स प्राइमरी coarse grain. It is a king of cereals. It has the ability to grow in diverse climates. Its production is concentrated in North America, especially the USA, South America, and China. In India, maize ranks as the most popular food and feed crop next to the rice and wheat. तो भारत में
भारत के अलावा भी कई देशों में जो मेज होता है, हिंदी में इसको भुट्टा बोलते हैं, इसके जो बीज है ये कंपनी उपलब्ध कराती है। देखिए कई प्रकार के बीज हैं इनके साथ। और भारत में जो मेज है वो सेकंड रैंक पर आता है, और राइस के बाद ही इसका दूसरा नंबर है। देखिए अब देखिए हम आपको पैडी के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। ये देखिए पैडी के सीड्स हैं इनके पास। आप स्क्रीन पर इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। पैडी के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। 475 भरपूर पैदावार खुशहाली का आधार। ये देखिए 468 हर दाना वजनदार, कम समय ज़्यादा पैदावार। तो इस तरह के सीड्स बनाते हैं पैडी के लिए। ये देखिए 9090 कावेरी सीड, संपूर्ण KP 108 सीड्स हैं। तो बेहतरीन क्वालिटी के सीड्स बनाते हैं। कॉटन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मस्टर्ड स्क्रीन के सामने है, सोरगम, पल्सेस सीड, बाजरा, ये देखिए मैक्सिमो, वीट सीड्स हैं। कई वैरायटीज के वीट सीड बनाते हैं ये देखिए। अब हम आपको और भी प्रोडक्ट्स इनके बताएंगे। अब हम वेजिटेबल प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कौन कौन से वेजिटेबल सीड्स उपलब्ध कराते हैं। कुछ ही देर में स्क्रीन के सामने आपके आ जाएंगे कौन कौन से वेजिटेबल सीड्स बनाते हैं ये कंपनी। ये देखिए टोमेटो सीड्स उपलब्ध कराते हैं। कई वैरायटी हैं टोमेटो की, जैसे कि रूबी, ग्रीन कैप, ओकरा। ये देखिए ओकरा के भी सीड्स हैं, इसको भिंडी भी बोलते हैं। चिली सीड्स, लिटिल हॉट, क्रांति, वाटरमेलन सीड्स, क्रिम्सन हॉट, ग्राउंड्स के भी सीड्स हैं इनके पास। ब्रिंजल, ये देखिए ब्रिंजल सीड्स। तो इस प्रकार के सीड बनाने का काम करती है कंपनी, प्रोसेस करने का काम करती है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। चलिए इसमें कैसे निवेश करें और कैसे कमा सकते हैं हम आपको ये बताने जा रहे हैं। कावेरी सीड कंपनी की वेबसाइट पर है। करंट मार्केट प्राइस है 550 रुपीज 65 पैसे। एक दिन में 0.80% की तेजी देखी जा रही है स्टॉक में। फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। 1 वीक में 7.13% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 9.61% का रिटर्न, 1 ईयर में 10.42% का रिटर्न, 3 ईयर्स में 21.08% का रिटर्न, और 5 ईयर्स में 2.24% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। चलिए इसके टेक्निकल चार्ट देखकर हम आपको बताते हैं कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं खरीदारी करनी चाहिए, क्या इसमें और ज़्यादा गिरावट हो सकती है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको टेक्निकल चार्ट के माध्यम से आसानी से मिल जाते हैं। तो देखिए ये जो चार्ट है या स्टॉक प्राइस है 200 MA के नीचे ट्रेड कर रहा है और 50 MA के नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। 50 MA के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और इसमें एक अच्छी तेजी नज़र आ रही है, और जल्द ही ये स्टॉक जो है अपने 200 MA के सपोर्ट को भी ब्रेक कर सकता है। तो स्टॉक में अप ट्रेंड है, तो स्टॉक में आप पोजीशन बना सकते हैं। आपको जल्द ही टारगेट देखने को मिलेंगे 585 के। चलिए कंपनी के परफॉर्मेंस की चर्चा करते हैं, कैसी परफॉर्मेंस रही है। तो 52 वीक लो 467.25 है, 52 वीक हाई 816.65 है। तो 52 वीक हाई से बड़ी गिरावट हो चुकी है, जो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मार्केट डेप्थ की बात करें तो बाय ऑर्डर क्वांटिटी 47.25% है, सेल ऑर्डर क्वांटिटी 52.75% है। तो अभी सेलर्स हावी हैं इस स्टॉक में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक को सेल करना चाहते हैं। एनालिस्ट की क्या राय है इस स्टॉक के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। 80% एनालिस्ट इसको बाई करने के लिए बोल रहे हैं, 20% होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी एनालिस्ट इसको सेल करने के लिए नहीं बोल रहा है। इसमें 5 एनालिस्ट ने इस पर रिसर्च की है। फंडामेंटल्स देखिए, 3138 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशो बहुत ही शानदार है, 10.46 का है। पीबी रेशो 2.65, इंडस्ट्री पी 24.54 का है। तो अपना इंडस्ट्री पी से लो पी पर ट्रेड कर रहा है, जो आपके लिए खरीदने का एक बेहतर मौका है।
रिटर्न ऑन इक्विटी 28.19% की है, जो कि बेहद ही शानदार है। ईपीएस 35.46, डिविडेंड यील्ड 0.73% की है। बुक वैल्यू 225.19 है। फाइनेंशियल देखिए, रेवेन्यू में गिरावट देखी जा रही है दिसंबर 21 के क्वार्टर में। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट में भी एक बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है दिसंबर 21 के क्वार्टर में। नेटवर्थ देख लीजिए, नेटवर्थ में तेजी नज़र आ रही है। ईयरली देखिए, नेटवर्थ तेजी से ग्रो हुई है। प्रॉफिट जो है लगातार इनके बढ़ रहे हैं और रेवेन्यू में भी लगातार तेजी दिख रही है। तो साल दर साल इनके फाइनेंशियल बहुत ही मजबूत हो रहे हैं। नेटवर्थ, प्रॉफिट और रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है हर साल। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड के नाम से है। मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुणवरम राव है। कंपनी स्थापित हुई थी 1986 में। एनएससी सिंबल KSCL के नाम से है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, प्रोमोटर्स के पास 57.44% की होल्डिंग है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 19.70% की होल्डिंग और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 17.58% की होल्डिंग है। सिमिलर स्टॉक्स हैं जिसमें आप निवेश करके चल सकते हैं, जैसे गोदरेज एग्रोवेट, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, GRM ओवरसीज, एंड्रयू यूले एंड कंपनी, सुक्षित स्टार्च एंड केमिकल्स एंड मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइज जैसी दूसरी कंपनियां भी हैं जो कि इसी के जैसा कारोबार करती हैं। कंपनी में क्या इवेंट्स हो रही हैं, क्या न्यूज आ रही है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इवेंट्स। बोर्ड मीटिंग 11 फरवरी 22 को हो चुकी है। हाल ही में कंपनी ने डिविडेंड दिया है, वो भी 4 रुपीज का। हम इसकी डिविडेंड हिस्ट्री बताना चाहते हैं आपको। तो डिविडेंड जो है 2 बार दी है कंपनी, 4 रुपीज के। और बोनस, राइट एंड स्प्लिट जैसी कोई भी न्यूज नहीं है और कोई हिस्ट्री भी नहीं है। न्यूज बताना चाहेंगे इस स्टॉक के बारे में। देखिए, कावेरी सीड स्टैंड अलोन दिसंबर 2021 नेट सेल्स एट रुपीज 102.08 करोड़, अप 2.01% ईयर ऑन ईयर। तो इनकी नेट सेल्स में ग्रोथ नजर आई है और वो भी 2.01% की ईयर ऑन ईयर, जो कि स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव खबर है। कावेरी सीड Q3 नेट अप बाई 22%। तो इनका Q3 जो नेट प्रॉफिट है 22% से बढ़ा है। ये भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। वॉल्यूम जंप्स एट हिताची इंडिया लिमिटेड काउंटर। चलिए, इसके टारगेट भी बता देते हैं हम आपको कि क्या टारगेट मिल सकते हैं आपको कावेरी सीड की खरीदारी करने पर। तो ICICI सिक्योरिटीज ने कावेरी सीड को बाई करने के लिए बोला है और टारगेट दिया है 706 का। तो ये 706 के टारगेट कब तक आ सकते हैं, ये हम आपको बताना चाहेंगे कि एनालिस्ट ने 1 साल का टाइम फ्रेम दिया है। तो इसको बाई करके चलिए और 1 साल के अंदर ही इसके टारगेट 706 रुपीज आ सकते हैं। उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप स्टॉक मार्केट से एक अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आप हमारी प्राइम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्लिक करें, पेमेंट करें, सर्विस को एक्टिवेट करें और सर्विस एक्टिवेट होते ही व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से आपको वो स्टॉक्स रिकमेंड किए जाएंगे जो आपको बहुत ही कम समय में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।